हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या दे रखा, फाइंड दी 4.DFT यानी n की जो वैल्यू है, इसका जो पीरियड दे रखा वो कितना दे रखा 4। तो हम लेंगे n की जो वैल्यू लेने वाले हैं, कितना होगी 4। आगे देखो xn जो दे रखा वो 1/3 है, जो n की वैल्यू 0 से 2 तक जाती है, उसके अलावा 0 रहती है। हमसे कह रहा ऑल्सो प्लॉट एंगल, ये एंगल है एक्स ऑफ के, यानी इसका ये क्या ड्रॉ करवा रहा है हमसे, फेज स्पेक्ट्रम। ये क्या बता रहा है, इसका फेज स्पेक्ट्रम। दो तरह के चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, एक फेज स्पेक्ट्रम। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए पहले हमें चाहिए एक्स ऑफ के। पहले एक्स ऑफ के फाइंड करेंगे। तो एक्स ऑफ के का जो फॉर्मूला था, अगेन स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो एक्स ऑफ के का जो फॉर्मूला था मैंने बताया था, n 0 शुरू हो रहा तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहने वाला, x ऑफ n e रेज टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई n k n। और k की जो वैल्यू होती है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके n-1। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू रख दो, कैपिटल N की वैल्यू दे रखी है 4। तो x ऑफ k आ जाएगा हमारा n 0 से लेके, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाए 4-1 यानी 3 तक, ई रेज टू पावर नेगेटिव 2 पाई बाय 4 के एन। यहाँ से जो हमारा x के आ गया वो कितना आ गया, इससे 2 से कैंसिल कर दो इसको, n 0 से लेकर 3 तक जाने वाला ई रेज टू पावर नेगेटिव j पाई बाय 2 बचेगा, 2 से कैंसिल करने के बाद के एन। अब के की वैल्यू रख के इसको, सॉरी एन की वैल्यू रख के इसको समीशन को ओपन कर लो। तो यहाँ से जो हमारा एक्स के मिल जाएगा, जब एन की जगह 0 रखूँगा तो एक्स ऑफ 0 ई रेज टू पावर माइनस जे पाई बाय 2 के 0, एन की जगह 0 लगा दिया। देन रखो एन की जगह 1, ऐसे ही रखते आना, ठीक है। कहाँ तक रखना, 3 तक। ये सॉरी यहाँ पर लिख देंगे एक्स ऑफ 1 ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई, और के की एन की जगह 1, देन 2 रखेंगे माइनस जे पाई बाय 2 के 2, ये हो जाएगा। देन 3 रखो ई रेज टू पावर माइनस जे पाई बाय 2 के, और एन की जगह 3। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हमेशा एक्स के को पहले सिंप्लीफाई किया करो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि कैलकुलेशन में कम से कम मेहनत करनी पड़े। देखो ये हो जाए ई की पावर 0, ई की पावर 0 यानी ई की पावर 0 तो 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। और ये हो जाएगा एक्स ऑफ 1 ई रेज टू पावर नेगेटिव जे, ये 2 था, जे पाई बाय 2 के एक्स ऑफ 2 ई रेज टू पावर 2 से 2 कैंसिल, ई की पावर माइनस जे पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स ऑफ 3 ई रेज टू पावर माइनस जे 3 पाई के बाय 2, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3। तो वो आएंगी कहाँ से, ओरिजिनल प्रॉब्लम से। यहाँ पे देखो ओरिजिनल प्रॉब्लम एक्स एन दे रखा है, तो मैं इससे एक्स एन बना लेता हूँ। देखो कैसे बनेगा एक्स एन, यहाँ पे ध्यान से, जब 0 से लेकर 2 तक तो वैल्यू 1/3 है,
यानी लेकिन हमें n की वैल्यू 3 तक जाना है, ठीक है। ये 0 1 2 और 3 पे कितनी ले आएगी, जब 0 से लेकर 2 तक तो 1/3 है, उसके अलावा कितनी है 0, देन 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 जो क्या वो 0, x ऑफ 3 जो है हमारा 0 है, x ऑफ 3 0 है, तो इसको तो डायरेक्ट 0 कर देते हैं, कैलकुलेशन से ही हटा देते हैं। तो हमारे पास जो केवल x के बच रहा है उसको लिख लेते हैं, x ऑफ 0, x ऑफ 1 ई रेज़ टू पावर नेगेटिव j π/2 k हो जाएगा ये, और ये बचा x ऑफ 2 ई रेज़ टू पावर नेगेटिव j π k, ठीक है, छूट गया, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या करना, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा, तीनों बराबर थे, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, ओरिजिनल प्रॉब्लम में देखो तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 ई रेज़ टू पावर माइनस j π/2 k प्लस 1/3 ई रेज़ टू पावर माइनस j π k, ठीक है। अब k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3 तक जाना, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी वैल्यू, आंसर निकाल लो, फॉर k इक्वल्स टू 0, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल X है, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से रखना शुरू करो, x ऑफ 0 कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, देखो यहाँ पे e की पावर माइनस j π/2 इंटू 0, ई की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, अगला भी वही आ जाएगा ऐसे ही, तो ये 1/3 1/3 1/3 यानी 3/3, ये आ गया 1। नेक्स्ट फॉर k इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, k बराबर 1 डाल दो इसमें फॉर्मूले में, ये आ जाएगा 1/3 ई रेज़ टू पावर माइनस j π/2, एंड ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस j π केवल। इनको यूलर फॉर्मूले से सोल्व कर लो, ये जो हो जाएगा हमारा 1/3 ये ई की पावर माइनस j π/2 को कैसे लिख लोगे, कोस π/2 माइनस j साइन π/2, यूलर फॉर्मूले से कोस π/2 माइनस j साइन π/2, इसको भी ऐसे लिख लो, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे लगाना, इसके अंदर लगाओगे ना कोस के, वो पॉजिटिव ही बन जाता है, इसलिए नहीं लिखा नेगेटिव एंगल, तो ये यहाँ पे लिखेंगे कोस पाई माइनस j साइन पाई, सिंप्लीफाई करो इसको, x ऑफ 1 कितना आ गया 1/2 1/3 सॉरी 1/3, ये 0 होता है, ये साइन π/2 1 होता है, कोस पाई माइनस 1, और ये साइन पाई तो 0 ही होता है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया यहाँ से x ऑफ 1, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन करके दिखाया, x ऑफ 2 x ऑफ 3 में शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। 1/3 माइनस j/3 और माइनस 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल, केवल बचा माइनस j/3। अब देखो इसी तरह से मैं शॉर्ट में निकाल के दिखाता हूँ, अगर केस लगाना है, ये सब जब माइंड में चलता है। ऊपर क्या है x ऑफ के 1/3, ऊपर से देखो k बराबर 2 लगा रहा हूँ मैं, तो 1/3 प्लस 1/3 ई की पावर माइनस j π/2, k की जगह 2 लगाना है इस बार, माइनस j पाई k की जगह 2, ठीक है। यूलर फॉर्मूले से अगेन निकाल लेंगे इसी टाइप से, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे,
तो ई की पावर माइनस जे पाई, ई की पावर माइनस जे पाई की वैल्यू होती है -1, तो इसको मैं डायरेक्ट -1/3 लिख लेता हूँ। आगे ई की पावर माइनस जे2 पाई की वैल्यू होती है 1, और ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई इज -1, ठीक है। और ये आ गया हमारा कितना, 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो कितना बचा 1/3, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट के बराबर लगाना हमें 3, अब के 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, अब 3 और लगा दो जल्दी से। 4k = 3, तो x(3) बन जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/3 ई की पावर कितना, -j π/2 के था, तो ये जाएगा -j3π/2 की पावर -j3π/2 की पावर -j3π/2, और आगे था ई की पावर -j π के साथ, ई की पावर -j π के, तो ई की पावर -j3π। तो हम इसको सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 1/3, और ये ई की पावर -j3π/2 कितना हो जाएगा, यानी ये होता है 3π/2 270, 270, यानी कोस 270 तो 0 होता है, और साइन एक माइनस पहले से ही है, साइन 270 भी होता है -1, यानी ये आ गया +1, ऊपर से क्या प्लस जे, यानी j/3। तो कैसे मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन की है इसकी। और ये ई की पावर -j3π ये होता है -1, तो ये -1/3। तो हमारा जो एक्स के आ चुका है, अब इसको एक्स के को लिख लो यहाँ पे। एक्स के जो आया है हमारा, वो आया है, पहले 1 आया था, और अगली वैल्यू थी 1 के बाद -j/3, 1/3 और j/3, -j/3, 1/3 और j/3, ठीक है। जब जे वाला टर्म होते हैं ना, तो उसका कंजुगेट भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे -j/3 आया, तो j/3 भी जरूर आएगा आंसर में, ये फैक्ट है। तो एक्स से निकाल लिया हमने, उसके बाद क्या आता है हमसे, इसका एंगल भी ड्रॉ करो, तो एंगल निकाल लो। एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, देखो एंगल निकालना बहुत आसान है, निकाल दो हर एक का एंगल। तो 1 का एंगल कितना होगा 1, इसमें कोई जे वाला टर्म नहीं है। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब हमारे पास टर्म होता है a + j/b टाइप का, ठीक है, इसे हमें लिखना है मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में। तो मैग्नीट्यूड तो हम लिखते थे कैसे, a² + b² से, एंगल लिखते थे tan 1 b/a से, ठीक है। तो हमसे मैग्नीट्यूड नहीं ड्रॉ करवा रहा है, ये एंगल ड्रॉ करवा रहा है, तो वही फाइंड करेंगे। तो जैसे ये 1 लिखा है, इसमें जे वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इसे लिखेंगे 1 + j0। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, मैं निकाल कर दिखा दूँ। tan 1 b है 0, वो है 1, ये आ जाएगा 1 एंगल tan 1 0, tan 1 0 होता है 0, तो एंगल आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 0, मैं एंगल के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही -j π/3 के लिए क्या करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। -j π/3, तो यहाँ पे ये आ गया -j, इसे 1/3 ऐसे करके लिख लो अलग। तो एक ही जगह कितना है, यहाँ पे रियल पार्ट था ही नहीं, उसको 0 लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कुछ आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9। एंगल tan 1 b की जगह -1/3, और नीचे आ गया 0, 0 से डिवाइड है, यानी ये बन जाएगा नेगेटिव साइन बाहर आया था tan 1 में, और ये आ जाएगा 1/3। 0 से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आता ना, आता है tan 1 इन्फिनिटी होता है -π/2 हो जाएगा ये।
तो दूसरा एंगल आया -1/2। ऐसे ही यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट है केवल, तो एंगल 0 आएगा। जब रियल पार्ट है तो एंगल 0, और केवल इमेजिनरी पार्ट है तो या तो +π/2 या -π/2। अगर नेगेटिव है तो -π/2, और प्लस है तो +π/2। ये आ चुके हैं उनके एंगल। अब इन्हीं का बस ड्रॉ कर देना। ड्रॉ कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। के की वैल्यू पॉजिटिव से है तो थोड़ा इस इधर से बना दिया। यहाँ पे लिखते हैं के की वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं इसका एंगल एक्स ऑफ के। इसको नीचे थोड़ा लाइन को बड़ी कर लो क्योंकि नेगेटिव एंगल भी है वाई एक्सिस पे। यहाँ पे देखो के की वैल्यू लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, ऐसे। और एंगल लिख दो यहाँ पे जैसे लिखना है, कितने भी उसमें डिवाइड कर दो। चलो मैं π/2 के इससे ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर -π/2। अब देखो एंगल ड्रॉ करो। 0 पे कितना है, एंगल 0 ही है, तो एंगल के = 0 पे कितनी वैल्यू रहेगी, 0 एंगल की। के = 1 पे, ये के = 1 है, तो -π/2 यानी नीचे की तरफ। ऐसे एक बना दो एंगल नीचे की तरफ। आगे 2 पे अगेन 0, 2 पे 0 है, और 3 पे है π/2। अगर हमसे मैग्नीट्यूड ड्रॉ करवाते तो हम मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर देते, ठीक है। यहाँ पे एरोन बना के ही बनाओ। इस टाइप से ये होगा इसका क्या, फेज स्पेक्ट्रम। इसी को कहते हैं हम क्या, फेज स्पेक्ट्रम। अगर हमसे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कराता ऐसे ही बनाते, यहाँ पे के लिखते, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखते, और उसके बाद के जो भी मैग्नीट्यूड आ रहे हैं उनको ऐसे ही ड्रॉ कर देते, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले का मैग्नीट्यूड कितना था, 1, तो यहाँ पे के = 0 पे 1 तक ले आते, यहाँ पे π/2 की जगह अब यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड मार्क करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 इस टाइप से, नीचे -1 -2 इस टाइप से ड्रॉ कर देते। यही होता है फेज स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। समझ आया होगा, ठीक है। इसी टाइप से वो एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन है करते हुए जाना कंसेप्ट से बना के। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं।